नमस्कार दोस्तों। आज यूरोपीय यूनियन ने एक ऐसा सख्त फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया की एक राजनीतिक नक्शे को बिल्कुल एक तरीके से हिलाकर रख दिया है। तो अब समझते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है कि अभी आज हाल में यूरोपीय यूनियन ने आईआरजीसी पर एक नई सख्त गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत यूरोपीय यूनियन ने अपनी जो रक्षा नीति है और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध युद्ध जो चल रहा है इसको लेकर और भारत के साथ जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इससे संबंधित अपनी नीतियों में बहुत बड़ा फेरबदल किया है। उसमें सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला फैसला उन्होंने लिया है कि उन्होंने आईआरजीसी को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है तथा उस पर बहुत ज़्यादा सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। और उन्होंने भारत और भारत से जो अभी एफडीए डील हुई थी इसमें जो भारतीय डेलीगेशन के साथ उन्होंने एक अपील की है कि वो जो भारत है वो रूस और यूक्रेन के बीच जो एक लंबी जंग चल रही है इसमें एक मुख्य साझेदार के रूप में दोनों पक्षदार के रूप में अपनी भूमिका निभाए। और अब समझते हैं कि ये जो आईआरजीसी है इसको लेकर क्या हुआ है। तो यूरोपियन यूनियन ने जो आईआरजीसी है इसका मतलब है इस ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स। तो अब इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है और इसके क्या मायने हैं, क्या क्यों इस पर। तो आईआरजीसी जो है ये एक ईरान का एक पैरामिलिट्री नेटवर्क है, जिसकी स्थापना जो ईरान में 1979 में एक क्रांति हुई थी उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। ये एक सैन्य संगठन है जो ईरान की जियोपॉलिटिक्स में अपनी बहुत बड़ी एक मुख्य भूमिका निभाता है। और तो पहले और जो ये आईआरजीसी को यूरोपियन यूनियन ने उसको आज पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया है। और तो यूरोपियन यूनियन का ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। और अब बात करते हैं इसकी क्या वजह हुई और किन कारणों की वजह से इस जो संगठन को बैन किया गया है। तो इसका जो मुख्य कारण रहा है कि ईरान में अभी जो वहाँ पर सरकार के खिलाफ जो प्रतिबंध को लेकर जो उन्होंने जो वहाँ की जनता पर जो प्रतिबंध लगाए थे उसको लेकर जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें आईआरजीसी की जो रिपोर्ट आई है उसने वहाँ पर विद्रोहियों को जो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर जबरदस्ती कानून पर सशस्त्र बल का या सशस्त्र बल का प्रयोग करके उनको बहुत से लोगों को पर गोलियां चला दी थी या उन जिसमें उसमें जो वो भीड़ थी उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई तथा उन्होंने बहुत सारे लोगों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया था और बहुत से लोगों को फांसी दे दी थी। तो इसको जो यूएन है, इसको जो यूएन का जो एक संगठन है विश्व मानवाधिकार संगठन, उसने इसे एक मानवाधिकार का उल्लंघन बताया था। तो जो कि विश्व मानवाधिकार के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं इसका उन्होंने दमन का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ बताया था। तो इसी को लेकर जो उन्होंने इसको आईआरजीसी और जो उसमें उस जो आंदोलनकारियों को उस दमन में जो ईरान का जो आईआरजीसी था वो उसमें मुख्य भूमिका निभा रहा था। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने इसको प्रतिबंध कर दिया है। तो जिसके साथ यूरोपियन यूनियन ने एक दुनिया को एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि अब यूरोपियन यूनियन सॉफ्ट पॉलिसी नहीं बल्कि एक जो बॉर्डर जो दुनिया की सिक्योरिटी है उसको लेकर कुछ स्ट्रिक्ट कदम भी उठा सकता है। इसका अब बात करते हैं कि इसका दुनिया की में जो इस समय है उस पर इकोनॉमिक या फिर जियो पॉलिटिक्स या फिर में क्या असर पड़ेगा। तो इससे जो यूरोपियन यूनियन है इन्होंने उसके जो आईआरजीसी है उसके जो अकाउंट हैं उसके जो एसेट्स हैं और जो उनकी जो फाइनेंशियल नेटवर्क जो ब्यूरोक्रेशन था उनका जो इंस्टीट्यूशन था जिससे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, उसमें से स्पेशली जो यूरो बेस्ड ट्रांजेक्शन था उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया है। तो इसको लेकर जो अब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसमें ईरान ने इसको एक लेकर एक चेतावनी दी है कि वो जो स्टेट ऑफ हार्मुज की जो संधि है उसका वो बाईकाट कर सकते हैं, जिसमें दुनिया में जो ऑयल की जो सप्लाई है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट आ सकती है। तो अब हो सकता है कि इससे जो तेल की कीमतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और
इसका जो राजनीतिक असर पड़ा है वो जो इजराइल और अमेरिका की जो एक गठजोड़ है जो जो कि यूक्रेन के साथ और इधर ईरान के साथ जो इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, तो शायद इन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि ये जो यूरोपियन यूनियन है ये अमेरिका और इजराइल के इशारों पर ये ऐसा काम कर रहा है। तो इसमें अभी देखते हैं कि अब इसमें अभी दुनिया के और किसी भी देश की कोई खास टिप्पणी नहीं की है। तो अब यू जो अब जो यूरोपियन यूनियन ने अपनी रणनीति में जो बदलाव किया है, तो उससे वो दुनिया को उन्होंने एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि यूरोपियन यूनियन अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी को लेकर या मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जो उन्होंने इस पर जो कड़े फैसले लिए हैं, इसमें यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो कही है, जो अभी जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसमें यूरोपियन यूनियन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारत को इस मुद्दे पर खुलकर बात करने का अनुरोध किया है कि वो जो ये युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन में, इस पे वह रूस पर थोड़ा सा दबाव डाले ताकि जो ये युद्ध है इसको समाप्त किया जा सके। अब क्योंकि अब पूरी दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि जो भारत और रूस का जो संबंध है वो ऐतिहासिक रहे हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन के जो नेता हैं उन्होंने ये खुलकर ये बात कही है कि जो इस युद्ध का जो एक साझा समझौता या इसका जो समाधान वो भारत ही निकाल सकता है। और इसका प्रमुख कारण है कि जो रूस है वो भारत का एक नॉन अलाइंड या स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनर देश भी है। और इसके साथ साथ भारत की जो एनर्जी और डिफेंस के क्षेत्र में जो भारत के जो संबंध है रूस के साथ वो बहुत ही ऐतिहासिक रहे हैं। तो यही एक वजह है कि आज पूरी दुनिया इस इस जो युद्ध है इसको खत्म करने के लिए भारत की तरफ देख रही है। और अभी हाल ही में जो लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में जो हाल ही में बातचीत हुई है, अभी ताज़ा खबर मिली है कि जो यूएई के एक अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के जो दोनों ही देशों ने आपस में युद्ध के विषय में, जो ये युद्ध चल रहा है इसके विषय में बातचीत शुरू हुई है। और इसका देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो इस पर अभी मतभेद है कि इसका क्या, लेकिन अब बात करते हैं कि इसका पूरी जो ये घटना घटित हुई है ये एक दूसरे से कैसे अटैच्ड हुई है और भारत का इसमें क्या भूमिका रहेगी और भारत इस पे क्या स्टेप ले सकता है। तो जो भारत का जो डिप्लोमेसी है वो जो भारत की जो एक पहले से ही जो भारत जो नॉन अलायंस कंट्री रहा है, यानी कि हमने किसी भी देश को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन किसी भी तरह का नहीं दिया था। और इसके साथ साथ भारत ने जो अभी यूरोपियन यूनियन और के साथ जो इकोनॉमिक ट्रेड डील की है और रसिया के साथ यानी रूस के साथ जो हमारे डिफेंस पैक्ट हुए हैं, इसके बीच भारत को अभी फिलहाल में दोनों ही देशों के बीच में एक संतुलन बनाकर रखना होगा। और जो अभी भारत ने जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और इसको और जो भारत का रूस के साथ जो तेल का जो समझौता है, जो भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, इसको लेकर भारत दोनों ही गुटों में एक समन्वय स्थापित कर रहा है। तो यही एक प्रमुख कारण है कि आज पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिकी हुई है कि भारत ही इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। लेकिन अब इसका लेकिन इसमें अब एक नई चीज़ होगी कि जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने जो भारत यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो अभी जो खासकर जो इसमें जो समझौते हुए हैं, जो इससे क्या हुआ है, दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे गए हैं। लेकिन क्या यूरोपियन यूनियन का ये कदम जो है एक नए युद्ध का जन्म देगा या फिर भारत को इस समझौते के बीच में पढ़ना चाहिए या कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, ये एक दिलचस्प वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।